नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा गाइस। 10th क्लास क्वाड्रेटिक कर रहे थे, याद है? वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। आज वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म करेंगे, ठीक है ना? आज कुछ ज्यादा करने वाले हैं, कुछ मजेदार चीजें करने वाली हैं, तो ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम, जो पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए। जय माता दी, जय गुरुजी, लेट्स स्टार्ट द डे। कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे अभी लिख दिए हैं। सबसे पहले लिखा हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। भैया राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन लिखा है, ठीक है जी। अभी कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर्स मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। मैं इसको कहता हूं शॉर्टेस्ट साइड है एक्स। तो हाइपोटेन्यूज वो कह रहे हैं क्या है, 6 ज्यादा है किससे? 2 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ये शॉर्टेस्ट साइड ले ली एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है? 6 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। थर्ड साइड इज 2 मीटर्स लेस देन द हाइपोटेन्यूज। ये थर्ड साइड जो है ये क्या है? हाइपोटेन्यूज से 2 कम है, 2 लेस देन हाइपोटेन्यूज। तो कितनी हो गई? 2x प्लस 4 हो गई। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। सो 2x प्लस 6 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 2x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास? -2 हो नहीं सकता, x आ गया 10। सो दैट मीन्स शॉर्टेस्ट साइड इज 10 मीटर्स, हाइपोटेन्यूज एंड थर्ड साइड 20। तो सिंपल प्लेन इंग्लिश का क्वेश्चन था भैया कि क्या करना है। शॉर्टेस्ट साइड को x लिया, हाइपोटेन्यूज आपको बताया हुआ था, थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज के कंपैरिजन में बताई हुई थी। ऑल वी नीडेड टू डू वाज पुट इन द इक्वेशंस, पाइथागोरस थ्योरम लगाई एंड वी गेट द आंसर। करिए नोट, शाबाश। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल। फिर से हाइपोटेन्यूज का क्वेश्चन है। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 3√5 सेंटीमीटर। स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड लार्जर साइड इज डबल्ड। न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 15। मतलब अब एक हाइपोटेन्यूज गिवन है 3√5 ना, बाकी कुछ नहीं बताया। ये स्मॉलर साइड को x ले लेते हैं, लार्जर साइड को y ले लेते हैं। सो भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? 3√5 के स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम, कुछ गलत तो नहीं किया? दो साइड्स x और y ले ली, हाइपोटेन्यूज 3√5। ये आ गया। कहते हैं स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड लार्जर साइड इज डबल्ड। तो न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 15। सो दैट मीन्स कि लार्जर स्मॉलर साइड ट्रिपल की तो 3x का स्क्वायर, लार्जर साइड डबल की तो 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज विच इज 15 का स्क्वायर। ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 220। अब आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। मैं इस इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां लिख दूं 5x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 45, x स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, x आ गया 3 और -3। ये हो नहीं सकता, x की वैल्यू 3 है, x 3 आ जाएगा तो आप उसके बाद बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या है? DIY भी क्या है? आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास y आ जाएगा कितना? y विल कम आउट टू बी 6 यूनिट्स, 6 सेंटीमीटर। rather x is 3 सेंटीमीटर, स्मॉलर साइड, लार्जर साइड इज 6 सेंटीमीटर।
तो हमने यहाँ पे दो दो कंडीशंस ली, दो बार हमें x और y लेना पड़ा यहाँ पे। आप इसको ऐसे कर लीजिए, अब यहाँ से वाई स्क्वायर लिख लो 45 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पुट कर दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है बच्चा पार्टी? तो ये तो है हाइपोटेन्यूज वाले क्वेश्चन के, हाइपोटेन्यूज के ऊपर आ गया कुछ रेक्टेंगल ट्राइंगल के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम रेक्टेंगल के ऊपर। अगर क्वेश्चन आता है तो व्हाट हैपेंस इन देन रेक्टेंगल या स्क्वायर का किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर। अब रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है ना, तो हमें पता है इसको x ले लिया, इसको y ले लिया। पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वो कितना दिया हुआ है? 82। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई इज 82। x प्लस वाई कितना आ गया बेटा? 41 आ गया। एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, मतलब x इंटू वाई इज 400, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां से y कितना आ गया? 41 माइनस एक्स। x आ जाएगा 25, यहाँ x आ जाएगा 16। मतलब जब लेंथ है 25 मीटर तो ब्रेड्थ कितनी है? 16 मीटर। जब लेंथ है 16 मीटर तो ब्रेड्थ कितनी है? 25। तो बेसिकली आपके डायमेंशंस क्या हैं? 25 एंड 16। क्यों? लेंथ और ब्रेड्थ है भैया, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी को मान लो। ऐसा कोई लड़ाई की बात नहीं होती कि नहीं मेरी लेंथ ही बड़ी होती है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ छोटा होता है, नथिंग लाइक दैट। हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी को लेंथ माने, जिस मर्जी को ब्रेड्थ माने। So my dimensions will be, find dimensions 25 and 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। करिए, सबसे इजी क्वेश्चन है ये अगर इस चीज का आता है। Next question. Twice the area of smaller square is subtracted from the area of larger square. Result is 14 centimeters. Okay. अब मतलब दो स्क्वायर्स की बात हो रही है। ये लार्जर स्क्वायर है, ये स्मॉलर स्क्वायर है। इसकी साइड x ले लेते हैं, इसकी y। तो इसका एरिया क्या आएगा? x स्क्वायर। इसका एरिया क्या आएगा? y स्क्वायर। कहते twice the area of smaller square, smaller square का एरिया twice is subtracted from area of larger square, larger square के एरिया में से 2 times आपने smaller square का एरिया माइनस किया, तो रिजल्ट कितना आता है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद if twice area of larger square is added to 3 times the area of smaller square, रिजल्ट इज 203। अगेन दो इक्वेशंस, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करना चाहते हो बेटा, कोई लड़ाई की बात नहीं है यहाँ पे। मैं अगर इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई गेट 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ये प्लस हो गया, 7y स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास? सही से लगा देते हैं 175 शायद। y स्क्वायर आ जाएगा, सही से लगा लो 2 और 5 25, y आ जाएगा 5 और माइनस 5। ये हो नहीं सकता। y आ गया आपके पास 5, स्मॉलर स्क्वायर की साइड 5 आ गई, x आप निकाल सकते हो। जय माता दी, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। इजी इजी। क्लियर? करिए फटाफट से। अब आते हैं वर्क के क्वेश्चन के ऊपर। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी जिंदगी के लिए। ध्यान से देखिए। A takes 6 days less than B to finish work.
if both finish work together in 4 days, in how many days B alone finishes work? थ्योरी समझिए, सारी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थ्योरी है भैया, ध्यान से देखिए. लेट बी फिनिश वर्क इन एक्स डेज. बी ने कितने दिन लगाए? एक्स डेज. तो बी 1 डे वर्क कितना हुआ? बी ने एक दिन में कितना काम किया? 1/x किया. यार लॉजिक सिंपल सा है. मैं एक काम 4 दिन में खत्म करता हूं, तो मैंने एक दिन में कितना काम खत्म किया? 1/4 ही किया. आप एक काम 3 दिन में खत्म करते हो, तो आपने एक दिन में कितना काम किया? 1/3 ही किया. तो बी ने 1 डे का कितना काम किया? 1/x. कहते A takes 6 days less than B to finish work. अगर B x days लेता है तो A finishes work in कितने दिन? x minus 6 days. उसको 6 दिन कम लगता. तो A का 1 day वर्क कितना हो गया बेटा? A's 1 day work is 1/x minus 6. फाइन. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A and B finish work in how many days? 4 days. तो in 1 day A and B work is equal to कितना हो गया? 1/4. दोनों ने मिलके 4 दिन में काम खत्म किया था. तो भैया दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम खत्म किया? 1/4 हो जाएगा. रेसिप्रोकल. A एक दिन में कितना काम करता है? B एक दिन में कितना काम करता है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोकल. ये रेसिप्रोकल नहीं किया तो आप बर्बाद सारी जिंदगी के लिए. तो यहां क्या आ गया? तो आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे x² minus 12x minus 2x minus plus 24. यहाँ से आपके पास x आ जाएगा या तो 12 या फिर अब 2 पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज अगर B 2 डेज में काम खत्म करता होगा तो A -4 डेज आ जाएंगे. वो तो पॉसिबल नहीं. तो भैया B कितने दिनों में काम खत्म करता है? B finishes work in 12 days. 2 क्यों नहीं है? समझ गए? बिकॉज अगर B 2 दिन में काम खत्म करेगा, A किस में करेगा? नेगेटिव डेज में काम खत्म करेगा. तो वो ख्याली काम हो जाएगा. वो नहीं करना है. आई होप कंसेप्ट समझ आया. इसको ऐसे ही सिंक्रोनाइज वे में लिख कर आना है पेपर के अंदर, तभी आपको याद रहेगा. आपने रट्टा नहीं मार के चलना कि सीधा रेसिप्रोकल लिख दिया. बच्चे मैं देखता हूँ वो यही करते हैं, रट्टा मार के चल जाते हैं. वर्क का क्वेश्चन आएगा बस उल्टा कर दूंगा. भाई समझो तो सही थ्योरी क्या कहती है. ठीक है, करिए ध्यान से. क्लियर गाइस? करें आगे. इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है. वो क्या है? पाइप वाला क्वेश्चन. सेम इसी पैटर्न पे 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर.
क्वेश्चन आता है बेटा, 2 pipes running together can fill tank in 3 1/13 minutes. If one pipe takes 3 minutes more than the other to fill it, find time taken by each pipe individually to fill the tank. यार कोई बड़ी बात नहीं है, पाइप की जगह आप सोच लो, पाइप कह लो, नलका कह लो। मैंने नलका ऑन किया घर का, नहाते हो कभी कभी है ना, मैंने नलका ऑन किया है, बाल्टी भरनी है। अब नलका 5 मिनट में बाल्टी भरता है, तो भैया 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरेगी? 1/5। दूसरा नलका 2 मिनट में बाल्टी भरता है, तो उसने 1 मिनट में कितनी बाल्टी भर दी? हाफ भर दी, 1/2। दोनों को इकट्ठे चलाऊंगा तो वो कुछ और टाइम में करेंगे। बस इतना सा क्वेश्चन। लेट फर्स्ट पाइप फिल टैंक इन x minutes. तो in 1 minute first pipe fills tank कितना? 1/x. Second pipe fills tank in, कहते हैं if one pipe takes 3 minutes more than the other. हमने पहली के लिए x मिनट लगा दी, तो दूसरी कहते हैं 3 मिनट ज्यादा लेती है, तो x + 3 मिनट्स होगा। तो इन 1 मिनट सेकेंड पाइप फिल्स टैंक कितना? 1/x + 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट पाइप प्लस सेकेंड पाइप फिल टैंक इन कितनी देर? 3 1/13 minutes, विच इज बेसिकली, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40/13 minutes. So in 1 minute first pipe plus second pipe fill tank कितना? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/40। उन्होंने टैंक, जो भी यहाँ टाइम है उसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट पाइप को लगे 1/x, दूसरे को लगा 1/x + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर ये आपके पास आ जाएगा। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, ये बनेगी। तो आपके पास आंसर आएगा x = 5 या -24/3। ऑब्वियसली ये हो नहीं सकता, तो एक पाइप लेगी 5 मिनट्स और दूसरी पाइप कितना लेगी? 8 मिनट्स। ये हमारा क्या होगा? आपने ये लिख कर आना है, बिकॉज उन्होंने पूछा फाइंड टाइम टेकन बाय ईच पाइप इंडिविजुअली टू फिल द। करिए नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाश। आई होप पाइप और ये वर्क वाला क्वेश्चन समझ आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज करना बहुत ध्यान से। हमने वर्ड वाले भी कर लिए, एजेस भी कर ली, स्पीड डिस्टेंस टाइम भी कर लिया, ये कर लिया, ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर लिए। अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जनरलाइज जो आते हैं, ठीक है जी। इसको करेंगे नोट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड।
अब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अब बचपन में आपको सबको स्टोरी याद होगी, और वो बचपन की स्टोरी क्या है? हमारी पूरी कोशिश होती थी कि हमें जब भी दादी दादू नाना नानी ने पैसे देने हैं तो हमारे भाई बहन हमारे साथ हों, क्योंकि जितने ज्यादा होंगे उतने ही हमें कम मिलेंगे, है ना, बढ़ जाते हैं पैसे। अब उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर दादी ने 100 रुपीज देने हैं और हम 2 भाई बहन हैं, तो सबको दोनों को कितना मिलेगा? 100/2, 50 रुपीज। अब दादी कहती है मेरे पास 100 रुपए ही है, पर अब आपके 2 भाई बहन और आ गए, अब 4 ब्रदर सिस्टर हो, तो भैया सबको कितना मिला? 25 रुपीज। तो भैया जितने ज्यादा भाई बहन आपके इकट्ठे हो जाएंगे उतने ही पैसे हर बंदे को क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। यही क्वेश्चन, यही कंसेप्ट के साथ ये चैप्टर भी चलेगा, ये क्वेश्चन भी चलेगा। कहते हैं कितने पैसे आपके पास मनी है? 6500 रुपीज। लेट चिल्ड्रन बी x, तो मनी पर चाइल्ड विल बी व्हाट? 6500/x। हर बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे? 6500/x। कहते हैं अगर 15 बच्चे और हो जाएं, had there been 15 more kids, तो भैया हर किसी को कितने मिलते हैं? अब इतने मिलते। कहते हैं अगर 15 बच्चे ज्यादा होते तो ईच, जो हर बच्चे को पैसे मिल रहे हैं, ईच वुड हैव गॉट 30 रुपीज लेस। ये कितने कम हो गए? पहले से 30 रुपीज कम हो गए। जैसे यहाँ पे जब बच्चे ज्यादा हो गए तो 25, ये कम हो गए ना, तो ये पैसे कम हैं। कितने कम हैं? 30 रुपीज कम है। किससे? इस वजह से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पैसे, ये वाले जो पैसे हैं, ये पुराने पैसों से कितने कम हैं? 30 रुपीज। बस ये दिमाग लगाना है। अगर आपका इतना दिमाग चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो भैया थले थले। ये फ्रेमिंग आनी चाहिए आपको, ये इंग्लिश आनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये 3 और यहाँ पे ये 5 पे गया, ये 1 पे, ये 3250 इज इक्वल टू x² प्लस 15x। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बच्चे कितने होते हैं? 50 बच्चे होते हैं। ये हमारा क्या बनता? आंसर। करिए ध्यान से नोट इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक कंसेप्ट वही था, जितने ज्यादा होते जाएंगे लोग या कोई भी चीज, उतनी वैल्यू उसकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो
क्वेश्चन आता बेटा, शॉपकीपर बाय द नंबर ऑफ पेन्स फॉर ₹80। एक शॉपकीपर ने कुछ पेन खरीदे for ₹80। Had he bought 4 more pens for the same amount, each would have cost ₹1 less। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है। अब टोटल पैसे कितने हैं, टोटल रुपीस कितने हमारे पास 80। लेट पेन्स भी x, तो कॉस्ट पर पेन कितनी हो जाएगी, 80/x हो जाएगी। अगर 80 रुपए थे, मैंने 10 पेन खरीदे हैं, तो भैया एक पेन कितने का हुआ, 80/10, 8 रुपए का हुआ। हाँ या ना। Had he bought 4 more pens, कितने हो गए, x+4, तो कॉस्ट पर पेन कितनी हो जाती है, 80/x+4 हो जाती है। कहते हैं अगर 4 ज्यादा पेन खरीदता वो, तो अब जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर पेन है, वो कितनी कम हो जाएगी, 1 रुपया कम हो जाएगी। ये कॉस्ट कितनी कम है, 1 रुपया कम है, किससे, पहली वाली से, बस। और किससे कम होगी, जितने ज्यादा उतने में आ जाएंगे, तो उतने ही वो वैल्यू हर किसी की कम होती जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। x 16 आ गया, तो नंबर ऑफ पेन्स इनिशियली कितने थे, 16 थे। और आप देख भी सकते हो कि हम सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। 80 पेन्स कितने हैं, 16, कॉस्ट पर पेन कितनी होगी, 80/16 कितनी आ गई, 5 रुपए। अब पेन कितने हो गए, +4 किया था 20, कॉस्ट पर पेन 80/20 कितनी होगी, 4 रुपए। तो जब 4 पेन ज्यादा लिए उतने अमाउंट में, तो पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 1 रुपया कम। With this, our chapter quadratic is over. We have done the majority of the questions that needed to be done. Any doubts, feel free to contact. Very soon, next class we will start with a new chapter. Thank you so much for watching. Jai Mata Di, Jai Guruji.